नाजरीन, जस्टिस याह्या अफरीदी के बारे में हुकूमती हलकों के गुमान में भी शायद नहीं आया होगा कि वो चीफ जस्टिस बनने के बाद इस आईनी तरमीम को ही उड़ा देंगे जिसके तहत वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं। लेकिन इन लोगों ने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है और ये जस्टिस याह्या अफरीदी के नुक्ता नज़र को जानते ही नहीं हैं, जो उसे पहले भी वाज़े अल्फाज में कह चुके हैं किसी को कोई हक हासिल नहीं है और वो अदलिया की आज़ादी के लिए पहले ही अदारे के साथ खड़े हैं। मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि जस्टिस याह्या अफरीदी इस तरामीम को उड़ा कर रख देगा जो कि एक गैर आईनी तरामीम है। बाद में फिर हुकूमत के इत्तेहाद के हाथों ही उनके तोते उड़ जाएंगे और मिठाइयाँ बांटने वालों को उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी। हुकूमत अदारे की आज़ादी पर हमला करके ये समझ रही है कि जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाकर वो इस हमले के जवाब को फराहम कर देंगे और चीफ जस्टिस उनके साथ खड़े रहेंगे। हालांकि जस्टिस अफरीदी पहले से ही चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल है और उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पहले चीफ जस्टिस बनते हैं या बाद में बनते हैं, बल्कि ये ज़रूर है कि वो भी चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनकी नौकरी के 3 साल रहते होंगे जब वो मजबूरन रिटायर हो जाएंगे। लिहाजा हुकूमत ने ये नुक्ता भी नहीं समझा और अपनी तरफ से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को बाईपास करते हुए बड़ी कामयाबी समझी है। लेकिन यही कामयाबी अब इनकी सबसे बड़ी नाकामी बनने जा रही है। पिछली वीडियोज़ पर कुछ लोग कमेंट सेक्शन में इसी ख्याली पुलाव कह रहे थे, लेकिन मेरे इस यकीन के पीछे एक बहुत बड़ी ठोस वजह है और जिन्हें ये लगता है कि मैं ख्याली पुलाव बना रहा हूँ वो जस्टिस याह्या अफरीदी के वो रिमार्क्स याद कर लें जो उन्होंने अटॉर्नी जनरल को उस वक्त दिए थे जब पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुदाखलत करने जा रही थी। जस्टिस याह्या अफरीदी ठोस अल्फाज में कह चुके हैं कि पार्लियामेंट वो चीज़ ठीक करें जिसका रिबेंस था। आपने तो पूरे सिस्टम को ही टच किया, पावर को कैसे एक्सरसाइज करते हैं वो भी देखना होता है। सुप्रीम कोर्ट टाइटैनिक है, इसे एकदम से टर्न नहीं कर सकते। गलतियां यहाँ हैं तो पार्लियामेंट पे भी देखें। जस्टिस याह्या अफरीदी का ये वीडियो क्लिप मुलाजा करें जिसमें वो पार्लियामेंट की सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुदाखलत पर एतराज़ कर रहे हैं और उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुदाखलत का कोई हक नहीं रखती। पार्लियामेंट के पास चले, हम ये भी ग्रांट कर लेते हैं पार्लियामेंट के पास पावर है, चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, हम गलत करें आप ठीक कर लें, तो आप वो चीज़ ठीक करें जिसका आपको ग्रीवेंस था। आपने तो पूरे सिस्टम को आपने टच किया। वाई डिड यू इफ यू लुक एट इट, देखिए चीज़ों को एकदम से सारी की सारी चीज़ों को ऊपर नीचे करना पॉलिसी वाइज भी गवर्नमेंट के लिए, पार्लियामेंट के लिए, उनका देखिए उनके पास पावर है, लेकिन उस पावर को आप कैसे एक्सरसाइज करते हैं वो भी आपने देखना होता है ना। एक पूरी इंस्टीट्यूशन है, फुल सुप्रीम कोर्ट इज एन एस्टैब्लिशमेंट, इट्स टाइटैनिक, यू कांट जस्ट टर्न इट अराउंड के इस तरह आप टर्न करें। नाजरीन, हुकूमत की तरफ से ये की जाने वाली एक गैर आईनी तरामीम है क्योंकि इसमें पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर जज तक तैनात कर सकती है और बराह रास्त मुदाखलत करते हुए चीफ जस्टिस को माइनस कर सकती है, जिसे अदलिया की आज़ादी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। और जब अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो जाती है तो इंसाफ की फराहमी ख़त्म हो जाती है। यही वजह है कि अदलिया हमेशा पार्लियामेंट को ये डायरेक्शन देती रही है कि वो कोई भी ऐसी आईनी तरामीम कारी नहीं कर सकती जो आइन की बुनियादी रूह से मुतसादम होती हैं, वो अदलिया की आज़ादी को ख़तरे में दागी हो। और यही मौक़िफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी का है जो खुलकर उसका इजहार भी कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने इसी शख्स को चीफ जस्टिस बनाकर अपनी पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ ने आला अदलिया के साथ वो नहीं किया जो इस तरमीम ने कर डाला। पहले वालों ने PCO के जरिए मनपसंद जज अदलिया में बिठाए, लेकिन आला अदलिया की नीयत और स्ट्रक्चर को तब्दील ना किया। ये जो आज के कानूनी माहिर हैं इन्होंने आला अदलिया का अंजर बंजर हिला कर रख दिया है। जज इनकी मर्जी के जजों की सालाना कारकर्दगी जुडिशल कमीशन देखेगा और किसी हाई कोर्ट में कोई रिट लगी और नापसंदगी की निगाह पर देखी गई उसे किसी और हाई कोर्ट हत्ता के सुप्रीम कोर्ट में भी मुंतकिल करने की सहूलत मौजूद हो गई है। अभी मौलाना साहब फरमाते हैं कि सांप के हमने दांत तोड़ दिए हैं, अगर तोड़े हैं तो ये वाले कौन से हैं। ज़िया और मुशर्रफ के दौर में तो ये देखा जाता था कि हालात अब ख़राब हैं, जब ठीक होंगे तो आला अदलिया अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। बांस का ही सत्यानाश हो जाए तो बांसुरी ने क्या बजना है। 26वीं गैर आईनी तरमीम के बाद याह्या अफरीदी के पास बतौर चीफ जस्टिस एक ऑप्शन बचता है कि वो हल्फ लेने के फ़ौरन बाद एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाएं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के और तमाम तर हाई कोर्ट्स के जजेस को बुलाया जाए
इजलास में तरमीम के मंदरजात को गौर से देखा जाए और एक मुतफ़िका लाए अमल दिया जाए कि इस तरमीम के जुडिशल रिव्यू के लिए मुल्क और बेंच बने, ना कि किसी वजह से वजूद में आया हुआ कोई आइनी बेंच। ये वैसा ही कन्वेंशन होना चाहिए जैसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के ज़रिए मांगा था, वगरना इसके अलावा तरमीम की छतरी तले और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि तरमीम चलेगी तो फिर आइनी बेंच ही बनेगा, और अगर आइनी बेंच बनेगा तो वही उन्हीं पर इतराज़ इस्तेमाल से बनेगा जिन्हें इख्तियारात का रिव्यू होना है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान में आइनी तरमीम को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है और जस्टिस यहिया अफरीदी को चाहिए कि इस आइनी तरमीम को मुस्तरद करे, रद्द करे और इस आइनी तरमीम से जान छुड़वाए और अदलिया की आज़ादी और बहाली के लिए बहुत ही ऐसा इक़दाम होगा।